आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल किशोर ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं क्लास 10th के मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने मैथ्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा। जो भी मैथ्स आप लोग के सामने दिखाई देंगे उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और जो नहीं आ रहा है वो हमारे साथ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाबू आप लोग सबसे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देगा, शेयर कर देगा एक बार। ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है ये बताइएगा। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। ऑडियो क्वालिटी ठीक है? और पिक्चर भी क्लियर ही आ रहा होगा, ठीक है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 दिया क्या गया है, देखिए। प्रश्न संख्या 1 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में ये एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। चलिए तो क्या दिया गया है भाई कि दी हुई एपी के अगले 2 पद को लिखिए। क्या एपी में है इतना तो क्लियर है क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि दी हुई एपी के अगले पद को लिखिए। अर्थात इस एपी का जो अगला पद होगा, ठीक है, वो क्या होगा ये बताना है आपको। तो सबसे पहले दिया क्या गया है, पहले इसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते समय याद रखिएगा, सबसे पहले जो दिया गया एपी है उसको लिख लीजिए पहले। एपी बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4,10 और फिर दिया गया है 16 और फिर दिया गया है कि आपके पास 22, ठीक है। और इसी तरह से ये क्रम क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? तो इसमें आपको ए का मान दे दिया गया है, अर्थात पहला मान, पहला जो पद है वो कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। और दूसरा पद था डी, अर्थात दूसरा पद कह रहे हैं आपको, इसका जो सार्वंतर होगा वो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। तो A2 जो है वहां पर 10 दिया गया है और A1 जो है वो क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। जब हम लेस करेंगे तो 6 का अंतर आएगा, ठीक है। अब इसमें टोटल कितने पद दिए गए हैं, तो 1 2 3 4। हमें ज्ञात क्या करना है, तो भाई A5 ज्ञात करना है, ठीक है। A5 बराबर वाट और A6 बराबर वाट, यही 2 पद ना ज्ञात करने हैं, यही 2 पद आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग ज्ञात करते हैं, इसलिए A5 बराबर, हम लोग जानते हैं A5 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A+4D, डायरेक्ट हम लोग वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहां पर, A प्लस में 4D, ठीक है, A प्लस में 4D। अब यहां पर लिख देंगे A का वैल्यू जो है मेरे पास 4 है, प्लस 4 गुणा और D का वैल्यू मेरे पास 6 है। अब बताइए ये 4 हो गया प्लस में 6 चौके 24 हो गया। 24 और 6 कितना होता है आपके पास, सॉरी 24 और 4 कितना होता है, तो आपके पास 28 होता है, ठीक है। अर्थात A5 जो होगा वो क्या होगा, 28 होगा। ये पहला आपका आंसर जो है, ठीक है, हमने फाइंड कर दिया है, ठीक है, फाइंड कर दिया बाबू। देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को, ठीक है, शेयर कर देगा सभी लोग एक बार भाई। चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए तो आप लोग पहले। चलिए क्वालिटी कैसी आ रही है आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब अगला इसी का ज्ञात कर लेते हैं। अगला अगला क्या होगा इसका, अगला अगला बोल रहा है कि आपके पास A6 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस में 5D हो जाएगा। A प्लस में क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा, ठीक है। तो A का वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास,
ए का वैल्यू हमने ज्ञात किया है 4 और प्लस में 5 गुणा में डी का वैल्यू मेरे पास आ चुका है क्या भाई, तो 6 आया है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, हो जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू, तो देखिए यहाँ पर ये 4 हो गया, 6 5 30, 30 और 4 कितना होता है भाई, 34 होता है। और ये हमारा अगला हो चुका है आंसर। यही दो पद ज्ञात करने थे, दोनों के दोनों पद हमने क्या कर दिया है, फाइंड कर दिया बाबू, फाइंड कर दिया है। यदि आपको कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। एक बार अगर आपको दोहरा देता हूं मैं कि बोला क्या गया था कि दी हुई एपी के अगले दो पद लिखिए, अर्थात ये एपी में दिया गया है और इसका अगला दो पद बताना है। अगर ऑब्जेक्टिव होता तो कुछ नहीं करना था हमको, इनका अंतर देख लेते, कितने का अंतर है भैया, 6 का अंतर है, तो 6 इसमें जोड़ दीजिए, तो 22 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अगला पद इसका 28 हो जाएगा। सॉरी कितना, 6 का अंतर है तो कितना हो जाएगा, 22 और 6, हाँ 28 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 28 में फिर 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 34 हो जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह से लगातार फिर आगे बढ़ता चला जाता है ये, ठीक है। तो ये दो पद ही हमको फाइंड करना थे, हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बाबू, देखिए तो बोल रहा है क्या कि नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक। इसको क्या करना है भाई, आप लोगों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले देखिए ये एपी में दिख रहा है 34 से, देखिए इन दोनों का अंतर, 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, इसका मतलब लिख लेंगे कि भैया एपी बराबर आपको दिया गया है 34 दिया गया है, 32 है आपके पास, फिर 30 दिया गया है और फिर डैश डैश डैश, ठीक है, आपके पास 10 है। इन्हीं का योग ज्ञात करना है। और योग कभी भी ज्ञात करना हो एपी का, ठीक है, एपी का कभी भी योग ज्ञात करना हो, सबसे पहले आप ये देखिए, ठीक है, कि उसमें आप लोग को क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर आपको पहला पद आपको पता है, यहां पर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। डी का मान क्या हो जाएगा आपके लिए बताइए, तो 34 में से यहां पे लिख दे रहा हूं मैं A2 माइनस A1, A2 में से, तो A2 कितना मेरे पास है बताइए, 32 है, 32 में से क्या घटा दीजिए आप, 34 घटा दीजिए, तो कितना आएगा, -2 आएगा, कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। अब देखिए योगफल ज्ञात करना है तो हमारे पास n पता होना चाहिए, n हमारे पास है नहीं, n हमारे पास है नहीं। n को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, देखिए यहां पर n बराबर जो होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, n बराबर जो होता है, ठीक है, ए एन, हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए देखिए मैं n के लिए एक फॉर्मूला आपको डिफाइन कराता हूं, ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है ये बताइए। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आपको अंतिम पद दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये 10 बराबर a का वैल्यू कितना मेरे पास है, 34 है, ठीक है, प्लस में n ज्ञात करना है माइनस, और d का वैल्यू मेरे पास कितना है भाई, तो d का वैल्यू मेरे पास -2 है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 34, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, बट्टा में देखिए इसको लाएंगे तो माइनस में 2, ठीक है, और ये माइनस से इधर आएगा तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसको जब लेस करेंगे तो एक हो जाएगा माइनस में 24 और बट्टा में -2 और प्लस में 1, ये 2 से ये कटेगा, कितने बार में कटेगा भाई, तो ये 12 बार में कटेगा, तो 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास, ये 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अर्थात इसमें टोटल 13 पद है, कितने पद है टोटल, 13 पद है। तो डायरेक्ट आप लोग n का फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं कि अगर कभी भी n ज्ञात करना हो तो आप याद कर लीजिएगा ए एन माइनस ए बट्टा में डी प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, डायरेक्ट आपको डी ज्ञात हो जाता है, ठीक है ना। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए तो देखिए बाबू क्या हो जाएगा, अंतिम पद 10 माइनस पहला पद हो जाएगा 34 और बट्टा में डी, डी का वैल्यू कितना मेरे पास है, तो माइनस में 2 और प्लस में 1। अब बताइए ये माइनस में 24 हो गया, बट्टा में 2, प्लस में क्या हो जाएगा 1, कटा देंगे तो बताइए कितना आएगा, 12 प्लस में 1 बराबर कितना आ गया आपके पास, 13। अब इसके बाद हम लोगों को क्या ज्ञात करना था, योगफल ज्ञात करना है, योगफल, अर्थात एस एन बराबर पूछ रहा है आपसे व्हाट।
इन्हें पूछ रहा था, तो क्या बोल सकते हैं भाई? ठीक है, तो इसलिए एस एन बराबर आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा n/2, ठीक है, और a प्लस में ए एन अगर हमको अंतिम पद पता है और n का मान पता है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग योगफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बाबू। ठीक है ना, योगफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक बच्चे ने ज्ञात भी कर दिया है भाई, बहुत ही अच्छा बाबू, बहुत ही शानदार। n का मान यहाँ क्या दिया गया है भाई? तो n का मान हमने ज्ञात किया कि यहाँ पर 13 है, ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, और ये पहला पद आपके पास 34 है, और अंतिम पद जो है वो मेरे पास कितना है? तो 10 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2 गुणा में 34 और 10 कितना होता है? तो 44 होता है। कितना होता है? 44 होता है। तो ये कटेगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 22। कितना हो जाएगा? 22। तो आपका आंसर आएगा क्या भाई? 22 कहाँ में? 220 है, और 22 तिहाई होता है आपके पास 66। ठीक है, इनको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए मैं बता दूं यहाँ पर, 22 का पढ़ा 10 बार तो 220, ठीक है, अभी 22 का पढ़ा 3 बार तो 22 तिहाई कितना होता है आपके पास? 66। जोड़ दीजिए से 6 8 2, तो 286 इसका जो है आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, और रुपेश जी ने यहाँ पर एकदम सही आंसर लाया है। ठीक है, और ये हो जाएगा 286, इसका आंसर हो गया बाबू। ठीक है, इसका एकदम योगफल आपने ज्ञात कर दिया है। ठीक है, एस बराबर, बहुत अच्छा रुपेश जी, आपने सही बनाया है और सही जवाब दिया है आपने। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना बाबू, शेयर कर देना। ठीक है, चलिए, यदि आप लोग न्यू न्यू चैनल पे जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाबू, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिया देखिए बाबू, एपी बराबर आपको देखिए एपी दे दिया गया था, इसमें मैंने ए का मान ज्ञात किया, फिर डी का मान ज्ञात किया, फिर एन का मान ज्ञात किया, एस एन को फाइंड करना था, एस एन को हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर। ठीक है, एस एन को फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, एस एन बराबर कितना आया? तो 286 आया। 200 कितना आया भाई? 86 आया है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, मैं हट जाता हूं एक बार। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर है। क्या है तीसरा नंबर? देखिए, आइए तीसरा नंबर देखिए, तो थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। अच्छा चलिए, ठीक है, ठीक है, थोड़ा फास्ट ही। ठीक है, आपके आपके कहने से के अनुसार मैं फास्ट चलूं तो चलिए भाई, फास्ट ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व। ठीक है, देखिए बाबू, बिंदु दे दिया गया है, 2 बिंदु दे दी गई है, आपको दूरी बताना है। क्या बताना है? दूरी बताना है। तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए, एक रेखा खींच लीजिए, इसको ए बिंदु मान लीजिए, इसको बी बिंदु मान लीजिए। ए का मान दे दिया गया है 5,7, ठीक है, और बी का मान दे दिया गया है -1,3। दूरी सूत्र से, ठीक है, दूरी सूत्र से, तो सबसे पहले क्या है, आपको अगर वैल्यू लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूं, x1 बराबर 5 हो जाएगा, और y1 बराबर जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से x2 बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और उसी तरह से, ठीक है, y2 बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? आपके पास 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा भाई? दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं ए बी बराबर जो हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, यह क्या होता है भाई? सूत्र होता है, सूत्र। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करेंगे इसको, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 तो -1 हो जाएगा, और ये माइनस में क्या हो जाएगा? 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, प्लस में y2, तो बताइए 3 माइनस में क्या हो जाएगा? 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए, अब आगे आइए बाबू, आगे देखिए, तो इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? अंडर रूट में देखिए तो 5 और 1 6, -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए बाबू, 6 छा के कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और प्लस में 4 चौके 16 हो जाएगा। अब बताइए 36 और 16 को आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा भाई? ठीक है, तो 16 और 16 6 कितना हो जाएगा आपके पास? 42, सॉरी सॉरी 52 ना, 60 और 6 6 4, हाँ 52 हो जाएगा यहाँ, 52। अब बताइए तो इसको क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है? हाँ, देखते हैं भाई। तो 52 किसका होता है भाई? तो 2 से, ये 26 हो जाएगा, फिर 2 से, तो ये 13 हो जाएगा।
इसका मतलब इसको तोड़ा जा सकता है कैसे? तो 2 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक है, 2 से जोड़ा बन गया तो 2 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 13। और लास्ट में आप लोग वीमा जरूर लिखिएगा, मात्रक, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। और यही आपका क्या है, इसका दूरी है। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम आपने सही याद किया था रुपेश जी, बहुत अच्छा। 2 अंडर रूट 13 होगा सर, बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन बाबू। ठीक है, चलिए किसका किसका आया भाई, सभी लोग एकदम हाजिरी लगा दे एक बार। किसका किसका आया, आप लोग सभी लोग हाजिरी लगा दे। ठीक है, कि इतना आया है कि नहीं आया है आप लोगों का आंसर। आगे बढ़े ना, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। अगला आइए। क्या दे रहा है भाई, ये तो बताइए तो, कि यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बी समकोण है, ठीक है, तथा ए बी 4 सेंटीमीटर है और बी सी 3 सेंटीमीटर है, तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है भाई, समकोण त्रिभुज है और आप लोग जानते हो कि पाइथागोरस परिमेय इसमें लगेगा आपके पास। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कर्ण ज्ञात कर लेंगे और साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हम लोग बता देंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग बना लेते हैं फिर फिगर पहले, क्योंकि ए बी सी की बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, और तो इसका मतलब ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो आपको ए बी का मान दिया गया है, ए बी का मान जो है वो 4 है, और आपके पास बी सी का मान जो है वो 3 है। ठीक है, 3 है। आपसे पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसके सामने वाला, देखिए अब इसमें यही है, अगर बी पूछता तो लंब ये हो जाता, लेकिन यहां पूछ दिया है ए, इसका मतलब लंब ये है, दिमाग में यही रखना है त्रिकोणमिति बनाते समय। ठीक है, तो चलिए अब लिखेंगे बाबू, क्या मेरे पास क्या क्या चीज दिया गया है, क्योंकि कोण ए पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले कर्ण ज्ञात करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिया गया है, तो लंब देखिए एक, यहाँ पे कोण एक साइन ए की बात कर रहा है ना, एक के सामने कौन है, 3 है, इसका मतलब 3 ही आपका लंब होगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा भैया, आपके पास आधार क्या हो जाएगा, आपके पास 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर। तो क्या हो गया बाबू, ये बोलो, 3 का स्क्वायर, 3 3 के 9, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। अब बताइए 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है, और 25 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 25 का वर्गमूल जो होता है वो 5 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 5 होता है। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास कर्ण भी हो गया, लंब भी हो गया और आधार भी हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए, इसलिए आइए बाबू, इसका मतलब ये भी मैंने हमने फाइंड कर लिया, ये ज्ञात किया, इसलिए गोल कर दिया मैंने इसको यहाँ पर। ठीक है, अब बताइए, तो साइन थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, इसलिए लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा का वैल्यू मतलब इसका मतलब साइन, सॉरी ए कर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे ठीक है, साइन थीटा बराबर इतना होता है, इसलिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब का वैल्यू मेरे पास कितना है भाई, 3 है, और कर्ण का वैल्यू जो है 5 आया है, इसलिए ये मेरा एक आंसर हो गया। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद अगला देखिए तो भाई, अगला, ठीक, क्योंकि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, इसलिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो बताइए आधार क्या हो जाएगा भैया, तो अगर ये लंब है तो आधार 4 होगा, एकदम जाहिर है, कर्ण कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से हम लोग बना सकते हैं इस तरह से। कोई दिक्कत है, चलिए सर, कॉस 4/5 और साइन 3/5, बहुत ही अच्छा बाबू, बहुत ही बेहतरीन। क्लियर है सभी लोगों को, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाबू। ठीक है, आगे बढ़े अब आगे। चलिए, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया, बहुत ही अच्छा। देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है क्या,
कि मान ज्ञात कीजिए, और कई बार एग्जाम में आ चुका है बाबू, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये याद रखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सबसे पहले देखिए भाई, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करते समय लिख देंगे, पहले दिया क्या गया है भाई आपके पास, साइन 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। फिर कॉस 30 डिग्री दिया गया है, और फिर प्लस में साइन 30 डिग्री दिया गया है, और प्लस में फिर क्या दिया गया है, कॉस 60 डिग्री दिया गया है बाबू, देख लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग को त्रिकोणमिति में ये इनके मान आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मान पता होना चाहिए। जैसे साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, ठीक है, इनटू, और जस्ट जितना साइन का 60 का होता है, जस्ट उसका क्या है भैया, कॉस में कॉस 30 का होता है, कॉस 30 का होता है। इसका मतलब ये भी √3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जस्ट अपोजिट दिया गया है ना, इसलिए। सॉरी, यहाँ पे इंटू है ना बाबू, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ इंटू दिया गया है। फिर साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है, तो यहां पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। क्लियर है, 1/2 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ही रहेगा, और 2 2 जा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास, ये 4 हो जाएगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो बताइए एलसीएम, देखिए जब भी आपके पास हर समान रहता है तो उसको क्या कर लेते हैं भाई, वही आपका एलसीएम हो जाएगा 4, और ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं तो 3 + 1 हो जाएगा। अब बताइए 3 और 1 कितना होता है, 4/4, कट गया, आया आंसर क्या आपके पास 1, और यही हमारा क्या है भाई, आंसर है, यही आपका क्या है भाई, ठीक है, करेक्ट उत्तर है। चलिए, बहुत अच्छा। 1 1 1, बहुत अच्छा बाबू। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना बाबू, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए बताइए तो, एक आप वृत्त बनाइए, वृत्त का निर्माण कीजिए ऐसे। फिर क्या बोल रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक बिंदु है और यहां से, ठीक है, एक स्पर्श रेखा डाली गई है, ये Q हो गया, ठीक। और बोल रहा है 24 सेंटीमीटर है, तो ये कितना सेंटीमीटर है मान लिया, 24 सेंटीमीटर। ये केंद्र है, इस पे लंब डाला गया भैया, ऐसे लंब स्पर्श रेखा है तो ले भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब मान लीजिए, ये केंद्र, ये त्रिज्या हो जाएगा, ये O हो गया। फिर क्या बोल रहा है, Q की केंद्र से जो दूरी है, Q की जो है वो केंद्र से जो दूरी है वो कितना है भाई, वो कितना है, तो वो आपको दिया गया है कितना, तो 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो आपको त्रिज्या ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या। और आप लोग को पता होगा सेंटीमीटर, आप लोग को पता होगा कि वृत्त की त्रिज्या पर, ठीक है, बाह्य बिंदु से अगर क्या किया जाए, एक स्पर्श रेखा खींची जाए, तो वह उस पर क्या होता है भाई, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है, लंब। क्या होता है भाई, तो लंब होता है। इसका मतलब है पाइथागोरस परिमेय बन रहा है, ठीक है, पाइथागोरस बन रहा है। इसका मतलब ये देखिए 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण का वैल्यू जो है वो क्या है भाई, आपके पास 25 है, और ये क्या है, लंब है। आपको आधार ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है भाई। तो एक बिंदु Q से, तो इसको हम लोग P मान लेते हैं, चलिए हटाइए, नहीं दिया गया है तो P मान लीजिए। तो लिखिए क्या क्या दिया गया है, तो PQ बराबर आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और OQ बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और मान लेते हैं क्या, OP बराबर आपको क्या करना है भैया,
ओपी बराबर जो है वो त्रिज्या है और इसी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या भैया कि पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस परिमेय से बताइए बाबू। तो ओपी बराबर, ठीक है, अंडर रूट ओपी बराबर, बताइए आधार बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा भाई? लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए बाबू, ये क्या हो जाएगा? 25, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आपके पास 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे बोलो? 25 का स्क्वायर कितना होता है बाबू बताइए? 625 होता है और इसका होता है 576 होता है। ठीक है, अब बताइए तो जब ये निकलेगा, जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 उधर हो गया, 24 इधर हो गया, तो ये 49 आया। इसका मतलब क्या आया? 7 सेंटीमीटर आया। ठीक है, लिखेंगे इसलिए वृत्त की जो त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। यही हमारा क्या है भाई? आंसर है। ठीक है, ये हमने फाइंड कर दिया। बताइए किसका किसका आया था भाई? हाँ रुपेश जी, बहुत अच्छा, 7 सेंटीमीटर सर, बहुत अच्छा बाबू, बहुत ही बेहतरीन। चले आगे चले, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए जल्दी से आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आइए। देखिए बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। इसको आपको करना है। आप किसी भी विधि से ये नहीं बोला गया कि इसको भाई आप लोग विलोपन विधि से बनाइए, ब्रजगुणन से बनाइए, ठीक है, प्रतिस्थापन से बनाइए। आप किसी भी विधि से आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, तो चलिए, एकदम साधारण है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं भाई, कोई भी विधि से हम लोग बना देते हैं। आपको जो विधि अच्छा लगे उस विधि से बना दीजिए। अब क्या किया जाए? विलोपन विधि हम यही लगा देते हैं, बहुत अच्छा विधि है। फिर x प्लस वाई है बराबर में 14 दिया गया है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। फिर यहाँ x माइनस वाई है और यहाँ दिया गया है 4, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए इसको। ठीक है, सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लीजिए, विधि से अगर आपको बनाना है तो। ठीक है, चलिए, और फिर सबसे पहले देखिए कोई एक पद इसका, ठीक है, समान है कि नहीं। देखो एक्स एक्स वाला भी समान है, वाई वाला भी समान है, समान करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लोग करिएगा क्या, यहाँ पे लिखिएगा कि समीकरण, ठीक है, समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर समीकरण एक माइनस समीकरण दो कर दीजिए। यहाँ ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, में इसका शॉर्ट विधि भी बताऊंगा आपको अभी ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अभी। एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। घटाना है तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा भाई? तो याद रखिएगा, ये एक्स एक्स वाला तो कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई? आंसर क्या आएगा? यहाँ तो 0 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और ये क्या हो जाएगा भाई? हो जाएगा आपके पास 10। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10। तो आगे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, y बराबर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये y बराबर आपके पास 5 आ जाएगा। y बराबर क्या आ गया? 5 आया। अब क्या बोल सकते हैं कि y का मान कहाँ रखने पर भाई? तो समीकरण, ठीक है, किसी में भी रख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में क्या करने पर भाई? तो रखने पर, रखने पर, रखने पर रख दीजिए। तो x प्लस, ठीक है, y का वैल्यू 5 आया था तो यहाँ 5 रख देंगे। 5 बराबर कितना हो गया मेरे पास? यहाँ पर 14 है। x बराबर कितना हो जाएगा? 14 में से 5 घटाइएगा तो x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा भाई? तो 9 आ जाएगा, 9। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, सर 10 कैसे आता है?
10 कैसे आया? देखो 14 में से 4 घटाया बाबू, देखो 14 है ना, 14 में से 4 घटाओगे तो 10 आएगा। क्यों? अब देखो एक बार और समझो कि देखो यहाँ आगे में देखो जब भी माइनस लगाते हैं ना तो ब्रैकेट में आपने पढ़ा होगा, जब माइनस रहता है, अगर प्लस, अगर यहाँ देखिए ऐसे ब्रैकेट रहता है, जब अंदर जाता है तो क्या होता है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं होता, लेकिन हम यहाँ घटाने का काम कर रहे हैं, इसलिए देखो प्लस वाला चिन्ह माइनस में हो गया, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया, यहाँ प्लस होगा इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है आपको, छुपा है प्लस चिन्ह, इसलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 14 में से 4 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब फिर आ गया तो 2 से इसको कटा दीजिए। अब कहेगा सर ये 2y कैसे आया? तो देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस प्लस जुड़ेगा तो 2y हो गया। और फिर 2 से आप 10 को कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बाबू देखिए, तो y का मान हम लोग क्या है, किसी भी वैल्यू में रख दिए, यहाँ पे भी रखिएगा तो वही आएगा। बताइए 5 रखेंगे, इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, आ गया। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया, तो इसलिए x बराबर हो गया 9 और y बराबर जो हो गया वो कितना हो गया? 5। और यही हम लोगों का क्या है, आंसर है। लेकिन बाबू अगर ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, जब भी इस तरह से रहे ना, आगे समान रहे, ठीक है, इधर भी समान इधर भी समान, तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर पहले क्या कर दीजिए, देखिए ऊपर वाले के लिए, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के आधा कीजिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? 9 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया? 9। और y का मान ज्ञात करना है, एक बार इसका अंतर कर दीजिए। 14 में से 4 का घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5 का आधा कितना हो जाएगा? सॉरी, दोनों को जोड़ा आधा किया तो 9 हो गया, अंतर किया तो 10। 10 का आधा कितना हो गया? 5। ठीक है, 5 हो गया। अब बताइए बड़े में से ही ना छोटा घटाइएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब ये 9 जो है x का वैल्यू है और 5 जो है वो क्या है भैया आपके पास? y का वैल्यू है। आप आसानी से बना सकते हैं, एक बार जोड़ के आधा और एक बार घटा के आधा। ठीक, एक बार जोड़ के आधा, ऊपर के लिए करिएगा क्या, जोड़ के आधा कर दीजिए, और नीचे के लिए आपको क्या करना है, y वाला के लिए याद करना है, तो क्या आप उसको क्या कीजिएगा, घटा के उसका आधा कर दीजिए। एकदम शानदार है। ठीक, जैसे आप लोग बता सकते हैं क्या कमेंट में, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए x प्लस मान लेते हैं, ठीक है, x प्लस वाई बराबर आपके पास 18 है। ठीक है, और एक दिया गया है x माइनस वाई बराबर आपको दे दिया गया है, मान लेते हैं 6 दिया गया है। तो बताइए तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं? बताइए तो क्या क्या होगा। तो देखिए ऊपर में अगर x का वैल्यू बताना है ना तो पहले सब क्या कीजिए, इसको जोड़ के आधा कर दीजिए। 8 और 6 24, 24 का आधा कितना होता है? 12। ये 12, x का मान 12 हो जाएगा। और y का बताना है तो एक बार इनको अंतर कीजिए, अंतर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12। 12 का आधा कितना हो जाएगा आपके पास? 6 हो जाएगा। अब बताइए 12 6 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, और 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। x और y का मान हमने ज्ञात कर दिया। कभी भी ऑब्जेक्टिव में आए तो इसी तरह से बनाइएगा। हाँ, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, आपका x वाला भी क्या होना चाहिए, इसके आगे में कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, और y में भी कोई गुणांक नहीं होना चाहिए। अगर गुणांक हुआ तो फिर ये मेथड आपका फंस जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं भाई, ये बताइए। क्लियर हुआ ना? यस या नो में जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान पर एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास क्या कर सकता है, चर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है ये प्रश्न, इसीलिए मैंने आप लोग के लिए ये प्रश्न दिया है बनाने के लिए। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, प्रयास करते हैं कैसे बनेगा भाई। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार, क्या भैया, एक क्या कर लीजिए आप लोग, ये 15 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार आप लोग क्या कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूं, एक वर्गाकार हो गया ये 15 सेंटीमीटर इसका क्या है भैया आपके पास, भुजा वाला है, मतलब ये भी इधर से भी 15 सेंटीमीटर, 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 इधर से भी 15 सेंटीमीटर। लेकिन इसके क्या बोल रहा है भैया, वर्गाकार मैदान पे एक कोने पर, तो मान लिया मैंने क्या किया कि इस कोने पर 5 सेंटीमीटर तक ही
एक हॉर्स को मैंने क्या किया, एक घोड़े को बांध दिया, ठीक है। तो वो घोड़ा जो होगा बाबू बताइए, जब इधर भी जाएगा तो 5 सेंटीमीटर तक ही जाएगा, इधर भी जाएगा तो 5 सेंटीमीटर तक ही जाएगा, ठीक है। तो भैया वो घोड़ा जो है वो इतना ही दूरी का ना घास चर पाएगा, बताइए, इतना ही दूरी का ना घास चर पाएगा, इससे ज्यादा का थोड़ी चर पाएगा, बताइए। तो ये देखिए, ये वृत्त का एक चतुर्थांश, ये देखिए आपके पास क्या है, चतुर्थांश भाग बन जाता है, ठीक है। तो इसको वृत्त के चतुर्थांश से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर त्रिज्याखंड का सूत्र लगा सकते हैं आप लोग, वहां से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे चित्रानुसार, 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 ठीक, चित्रानुसार वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो थीटा का मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि भैया एक दूसरे पर लंब है ना, 90 डिग्री होगा। इसलिए त्रिज्याखंड के सूत्र से हम दोनों तरीके से बता देते हैं आपको, इसलिए त्रिज्याखंड के सूत्र से, या त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड के सूत्र याद लिख सकते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, ऐसे लिख दो, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। चलो मैं पूरा लिख देता हूं, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्याखंड का, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, बताइए। अब क्या हो जाएगा, ये थीटा का मान क्या है मेरे पास 90, और ये क्या है इंटू क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ये 90 से ये कटेगा, तो बताइए, देखिए फॉर्मूला आ गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, बोलो। आप इस फॉर्मूले भी बना सकते हो डायरेक्ट रख के कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, ऐसे ही बना सकते थे हम लोग, ठीक है। तो 1/4 ये हो जाएगा 22 बटा में कितना 7, और आर का वैल्यू मेरे पास 5 गुणा क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, क्या दिया गया है, 5 गुणे 5 यहाँ पर, क्योंकि आर का स्क्वायर का मतलब 5 को 2 बार लिख दीजिए, त्रिज्या 5 दिया गया है, ठीक है। तो अब बताइए कटेगा क्या, हाँ ये कटेगा, ये 2 से, ठीक है, 2 दूनी के 4, और ये क्या हो जाएगा 11, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा भाई, 11 गुणा 25, और 7 दूनी का कितना हो जाएगा 14, ठीक है। चलिए, तो 25 दहा में कितना हो जाएगा 250, और 25 से कम 25, ठीक है। तो 250, तो ये 275 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको कटाना चाहें तो कटा के दशमलव में भी ला सकते हैं, नहीं तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको, अच्छा मीटर में था ना, अच्छा मीटर में है बाबू, सब मीटर में था, मीटर में, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये सब मीटर में है, सब मीटर में है, याद रखिएगा। मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, भाग दे देते हैं, 14 कम 14, 14 कम 14 हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास 13, 14 कम 14 बचा 13, तो 13 135 हो गया, फिर 14 नवा 126, तो 14 नवा 126, 9 बार में पॉइंट, ठीक है। फिर बचा कितना 9, भागने था 0, 14 पच्चे, सॉरी 14 25, 14 25 70, 4 84, 84, 6 जाएगा, 6 बार में जाएगा, ठीक है, 6 बार में जाएगा, और उसके बाद फिर 14 छक 84, फिर बचा 6, फिर 14 चौके 56, ठीक है। लगभग में यही आएगा आपके पास मीटर स्क्वायर। इसका किसका आया है बाबू, ये बता दीजिए तो, आया है, इसका किसका आया है 19.64, 19.64 आएगा, ठीक है।
ठीक है, 19.64, ठीक है बाबू, चेक भी कर लिया हमने, ठीक है, यही आएगा, हो जाएगा ना, आगे बढ़े। ठीक, तो हमने क्या है भैया कि वो घोड़ा जो है, आप लास्ट में एक तर्क लिख लीजिएगा कि घोड़ा, ठीक है, कितना इस मैदान का 19.64 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल क्या कर सकता है, घास चर सकता है। लास्ट में इतना जरूर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला आइए, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, अगला क्वेश्चन बाबू पढ़िए। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का वृत्त एक चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए ये बोल रहा है। तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप का केंद्र, ठीक है, मान लीजिए कि वृत्त है ऐसे, और यहां पर क्या कर रहा है भैया, ये इसके केंद्र पे 60 डिग्री का क्या कर रहा है भैया, चाप बन रहा है। ठीक है, कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, आपको ये एल का वैल्यू बताना है, आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं। ठीक है, क्या बताएंगे भाई, देखिए तो सबसे पहले लिख देंगे यहां पर, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आर बराबर आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर आपको दिया गया है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, इसलिए और चाप की लंबाई जो एल बराबर ज्ञात करना है, तो लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से। तो चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360, ठीक है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, थीटा बटा 360 2 पाई आर। तो बताइए यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 360 हो जाएगा, इनटू में 2 मल्टीप्लाई 22 बटा में कितना हो जाएगा 7, और आर का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो 21 दिया गया है। तो 0 से 0 कटेगा, 6 6 के 36 हो जाएगा, 2 से ये 3 बार में कटेगा, 3 से ये कट जाएगा कितने बार में, 3 7 21, और 7 से ये 7 कट जाएगा, तो बचेगा कितना मेरे पास केवल, तो 22 आएगा बाबू, 22 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब कहेगा सर इतना फास्ट काट दिया आपने, कैसे कटा, तो देखो 0 से 0, 6 से 6 6 के 36, फिर 2 से कटा दीजिए इसको, तो 2 तिहाई कितना होता है 6, अब 3 से कटा दीजिए, 3 7 21, ठीक है, 7 से इसको कटा दीजिए फिर इन दोनों को, तो बचा कितना केवल 22, तो 22 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया सब लोगों को, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखिए बाबू, कुछ धुंधला आ रहा है क्या आप लोगों का वीडियो, थोड़ा सा रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा, आपका वीडियो कुछ धुंधला आ रहा है, तो मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है।
आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा आ रहा है, ठीक है ना? ये बताया, हम उसको ठीक कर लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, अब आप ठीक आ गया, अब ठीक हो गया। अब ठीक है ना? चलिए, अभी ठीक है सर, चलिए बहुत देखिए बाबू, बहुत अच्छा एक प्रश्न है। एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो ज्ञात कीजिए। एक पासे को जब आप फेंकिएगा बाबू, एक पासे पे टोटल कितनी घटनाएं होती हैं? एक पासे पे टोटल 6 घटनाएं होती हैं, ठीक है? कभी भी एक पासा को फेंकिएगा तो क्या क्या आ सकता है, बताइए। सॉल्व। आप एक पासे को जब फेंकिएगा तो जो घटना घटेगी वो क्या क्या घट सकता है? तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तो तीन आएगा, या तो चार आएगा, या तो पांच आएगा, या तो छह आएगा। इसके अलावा और कोई तो आ नहीं सकता, बताइए। इसके अलावा कुछ तो आ नहीं सकता है। एक पासे पर यही घटना हो सकती है, ठीक है? अब बताइए, क्या बोल रहा है कि चार से बड़ी आने की प्रायिकता, ठीक है? चार से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? चार से बड़ी आपको को प्राप्त करना है। क्या हुआ भाई? फिर से क्या? फिर से स्लाइड प्रॉब्लम हो रहा है? रुक जाइए, रुक जाएगा बाबू, रुक जाएगा। रुक जाएगा, तो थोड़ा सा ठीक कर। हो गया? अब सही है? अब सही होगा? देखिए, अब सही आ रहा होगा। एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। अब देखिए बाबू, कमेंट जरूर कर देना एक बार, ठीक है? सॉल्व। क्या करेंगे बाबू, देखो तो एक पासे पे क्या क्या पहले आता है उसको लिख लीजिए। एक आएगा, दो आएगा, ठीक है, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, या क्या आएगा आपके पास? ठीक है, कुछ नहीं आएगा। अब क्लियर है? आपसे पहला क्या पूछ रहा है आपसे कि भैया, पहला नंबर बोल रहा है चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, बताइए। चार से बड़ी, चार से बड़ी, ठीक है, संख्या, संख्या आने की प्रायिकता बराबर, आने की जो प्रायिकता होगी, ठीक है, प्रायिकता होगी, वो क्या होगी भैया? ठीक है, तो आप लोग जानते हैं एनपी बटा में क्या होता है भाई? एनएस होता है फॉर्मूला, ठीक है? तो एनपी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है भाई? तो चार से बड़ी क्या क्या आ सकता है? या तो पांच आएगा, या तो क्या आएगा आपके पास? छह आएगा, ठीक है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो दो गो संख्या है, ठीक है? टोटल कितना घटना है? छह है। कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1/2 आएगा। यही हम लोगों का क्या है भाई? आंसर है, ठीक है? चलिए,
फिर बोल रहा है क्या अगला, 4 से, ठीक है, छोटी, 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, इसमें भी यही होगा, NP बटा में NS। अब बताइए NP तो क्या है भैया, 4 से छोटा तो 3 गो संख्या आएगा, तो 6, सॉरी यहाँ कट गया ना, 1/3 होगा या 1/3, सॉरी सॉरी, और यहाँ कटेगा तो ये 1 बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तब। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन है क्या, कि पीई बराबर आपको दे दिया गया 0.95, मतलब घटना होने की प्रायिकता दे दी गई है, घटना होने की प्रायिकता दे दी गई है, और आपसे पूछ रहा है घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। चूंकि पीई प्लस में पीई एस, घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर होता है 1। ठीक है, आपको ज्ञात करना है प्रायिकता नहीं होने की, तो पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई, एक में से क्या घटा देंगे बाबू बताइए, 0.95 घटा देंगे, 0.95 घटा देंगे, तो क्या आएगा बाबू बताइए तो, एक में से जब जो आपका घटाइएगा, ठीक है, 95, तो क्या आ जाएगा देखो तो, ऐसे घटाते हैं देखिएगा, 0 0, ठीक है, और फिर 95, इसको इधर लेके जाइएगा तो ये हो जाएगा 5, 9 में से 9 गया 0 पॉइंट, कितना हो जाएगा आपके पास 0, आएगा आपके पास आंसर 0.05, और यही हम लोगों का क्या है भाई, आंसर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा, एकदम शानदार। आगे बढ़े, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए तो, बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, सॉल्व करते हैं इसको, देखिए सबसे पहले 8 का, फिर 9 का, और फिर 25 का अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे, बोलिए 2 गुणे 2 गुणे, लिख सकते हैं ऐसे, 2 गुणे 2 गुणे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा डायरेक्ट, ये 3 गुणे 3 गुणे 3, और देखिए फिर इसका कितना हो जाएगा, 5 3 15, नहीं 5 गुणा क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुणे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो साफ नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है भाई, साफ नहीं आ रहा तो फिर से एक बार बना देते हैं। अच्छा साफ भी आएगा, आएगा आएगा, साफ क्यों नहीं आएगा।
देखेंगे बाबू। सॉल्व 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, लास्ट में 1 लिख सकते हैं, नहीं तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए फिर 9, 3 गुणे 3 गुणे 1, फिर उसके बाद 25 का कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 1। इसलिए HCF बराबर जो हो जाएगा, देखो तीनों में कोई मैच नहीं खा रहा, केवल एक के अलावा। इसका मतलब तीनों में क्या होना चाहिए भैया, वेरिएबल होने चाहिए, तीनों में वो गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक ही आ रहा है, इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अब आया भाई LCM। ठीक है, तो LCM में क्या हो जाएगा, हमको सबको गुणा करना पड़ेगा क्योंकि किसी में कोई मैच खा नहीं रहा है। ठीक है, तो सबको क्या करना होगा हमको भाई, आपस में गुणा कर देना होगा। ठीक, तो 8 हो जाएगा, ऐड ऐसे कर देते, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा 5 गुणे 5, तो 2 दूनी के 4, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8 का 8 8 16 8 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 का 8 8 16 8 24 हो जाएगा ये, तो 24 है, और गुणा में 5 5 25 25, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा 75। ठीक है, अब 75 को क्या कर दीजिए 24 से गुणा कर दीजिए। ठीक, और नहीं तो ऐसा करते हैं ना, 24 बता ना, 24 तिहाई 24 से कम 24, 24 दूनी का 48, और 24 तिहाई 72। ठीक है, 72 गुणा 5 5 25 कर दीजिए। ठीक है, तो 25 दूनी का कितना हो जाएगा 50, 50 का कितना हो गया 0। ठीक है, 5 हासिल। ठीक, और 25 चौके 100, और 25 साते होता है 150, 150 और कितना हो जाएगा 100 आपके पास। ठीक है, 150, और ये आपका 1500 आंसर आ जाएगा। ये एलसीएम हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, चलिए आइए 13 नंबर। बोल रहा है क्या कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु 25 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे याद करेंगे भाई, इसको भी देखिए, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मीनार बनाइए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार से पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, तो ये भैया मीनार से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, एक क्या है भैया, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु 25 सेंटीमीटर दूर है, ये बिंदु हो गया मान लीजिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है उस बिंदु से कितना डिग्री है भैया, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। अब क्या किया जाए भाई, तो ये ए बी मान लीजिए मीनार हो गया, और सी जो है मान लीजिए क्या है, वो बिंदु है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है आपसे कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाँ, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए किसके किसके बीच में रिलेशन पूछा है, लंब और आधार के बीच में रिलेशन है, मुझे इसी एच को बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि ए बी बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं माना, माना ठीक है माना मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, ए बी बराबर एच हो गया। ठीक है, और पूछ क्या रहा, आपको दिया क्या गया है, और मीनार से बिंदु की दूरी, मीनार से बिंदु की दूरी BC बराबर जो दिया गया है वो 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए किसके किसके बीच में रिलेशन है, अब ये बताइए। और थीटा बराबर भी लिख लीजिएगा, थीटा बराबर कितना दिया गया है 60 डिग्री। किसके बीच में रिलेशन है, लंब और आधार, मतलब टेन थीटा आएगा यहाँ पर। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है भाई, आधार होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो टेन थीटा का वैल्यू जो है वो कितना है भैया, 60 डिग्री दिया गया है। लंब का वैल्यू मेरे पास कितना है भैया, आपके पास मैंने माना है h, और आधार मेरे पास है कितना 25, और 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है भाई, ठीक है, √3 होता है। कितना होता है, √3। ठीक, तो h बराबर, ठीक है, √3, और ये क्या हो जाएगा h बट्टा में कितना हो जाएगा आपके पास 25।
उसको उधर भेज दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा क्या कि h बराबर, ठीक है, 25√3, ठीक, 3 सेंटीमीटर। यही इसकी क्या है भाई, ऊंचाई है। इसी तरह से ये बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। तब अगला क्या दिया गया है, इस रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करेंगे भाई, ठीक है। क्या जाए हल, चलिए सॉल्व। दिया गया क्या है, पहले सबसे पहले 3x प्लस में 4y बराबर में 10 दिया गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ पर देखिए 2x माइनस में 2y बराबर क्या दिया गया है, 2, कॉमन निकाल दीजिए। x माइनस वाई बराबर में कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इधर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, x बराबर 1 माइनस क्या कर दीजिए, इसको माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा y, और इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्या कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए इसको। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 तो लिख देंगे x का मान समीकरण क्या रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो लिख देंगे x का मान समीकरण, ठीक है, 2 में समीकरण 2 में करें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए भाई। तो रखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 3 और x की जगह पे 1 प्लस वाई, और बराबर प्लस में कितना है, 4y है, 4y बराबर में कितना हो गया, 10, अंदर गुणा कीजिए, 3 एकम 3 प्लस में 3y प्लस में 4y प्लस में कितना हो जाएगा आपके पास, बराबर में 10। अब क्या कीजिए, 3 को उधर लेके जाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, 4 और 3 7 हो जाएगा आपके पास, तो 7y बराबर में, ठीक है, 3 को उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा 10 माइनस में 3, अर्थात हो जाएगा 7y बराबर 7, और 7 से 7 कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का मान फिर समीकरण 2 में रख दीजिए, तब क्या हो जाएगा कि y का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर, ठीक, क्या कर देते हैं, x बराबर 1 प्लस 1, अर्थात x बराबर कितना आ गया आपके पास, 2, ठीक है। तो पहला आंसर हमारा यहाँ है, y बराबर आ चुका है, और दूसरा हमारा यहाँ पे आ चुका है, देख लीजिए, ठीक है। x और y हमने फाइंड कर लिया। अब जांच भी कर सकते हो कैसे, x का मान मेरे पास क्या है भैया, देखिए तो यहाँ पर 2 है, x का मान 2 है, 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4, और फिर क्या है भैया आपके पास, ठीक, और y का वैल्यू मेरे पास 1 है तो यह 1 हो गया, तो 2 दूनी के 4, और 4 में से 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। देखिए आ गया एकदम आंसर मेरा। क्या, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, 2 आया है, तो 2 तिहाई कितना हो गया, 6, और बताइए 4 एक कम क्या हो जाएगा, 4, तो 6 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 10 हो जाएगा। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं फिर। आप लोग का ये सॉल्यूशन हो चुका होगा, आइए आगे। आप लोग का जो क्लास था यहीं पे आज समाप्त होता है। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।